आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो रोमांच और रहस्य से भरपूर है। यह कहानी एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया की है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में एक गहरा और डरावना इतिहास छिपा हुआ है। यह कहानी है एनाबेल गुड़िया की, एक ऐसी गुड़िया जिसने कई लोगों के जीवन में डर और बेचैनी पैदा की है। 1970 के दशक की बात है। डोना नामक एक युवती को उसकी माँ ने एक पुरानी रैगडॉल गुड़िया गिफ्ट में दी थी। डोना उस समय कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और उसने अपनी रूममेट एनजी के साथ रहने का निर्णय लिया। शुरू में यह गुड़िया अन्य समान गुड़ियों की तरह ही थी, कपड़े की बनी, धागे से सिली हुई चेहरे वाली और प्यारी सी दिखने वाली। डोना ने उसे अपने कमरे में एक कोने में रख दिया, लेकिन धीरे धीरे डोना और एनजी उस गुड़िया में कुछ अजीबोगरीब बदलाव महसूस करने लगे। सबसे पहले तो गुड़िया अपनी जगह से बदलती हुई दिखाई देने लगी। कभी वह कुर्सी पर बैठी मिलती तो कभी बिस्तर पर लेटी हुई। यह सब तब और भी अजीब लगने लगा जब उन्हें गुड़िया अलग अलग कमरों में मिली, जबकि उन्हें उसे एक ही जगह पर रखा था। फिर शुरू हुआ कागज के टुकड़ों पर संदेशों का मिलना। डोना और एनजी को उनके अपार्टमेंट में छोटे छोटे कागज के टुकड़े मिलने लगे, जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा होता था, जैसे हमारी मदद करो या भूखी। हैरानी की बात यह है कि उस घर में न तो कोई कागज का टुकड़ा रखा जाता था और न ही कोई पेंसिल। गुड़िया का व्यवहार यहाँ तक नहीं रुका। एक दिन डोना और एनजी ने देखा कि गुड़िया के हाथों और छाती पर खून जैसे लाल रंग के धब्बे हैं। यह देखकर वह पूरी तरह से डर गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। भयभीत होकर डोना और एनजी ने एक माध्यम से संपर्क किया। उस माध्यम ने उन्हें बताया कि उस गुड़िया में एक युवा लड़की की आत्मा बसी हुई है, जिसका नाम है एनाबेल हिंगिस। एनाबेल उस अपार्टमेंट के परिसर में एक दुखद हादसे का शिकार हो गई थी और उसकी आत्मा उस गुड़िया से जुड़ गई थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे डोना और एनजी के साथ अच्छा लगता था। डोना और एनजी को एनाबेल की कहानी सुनकर उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने साथ रखने की अनुमति दे दी, लेकिन उनकी यह दयालुता एक भयानक गलती साबित होने लगी थी। डोल का व्यवहार और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। एक रात डोना का दोस्त लू, जो अक्सर उनसे मिलने आता था, गुड़िया को देखकर बहुत ही भयभीत महसूस कर रहा था। उसने डोना और एनजी को चेतावनी दी कि उस गुड़िया में कुछ बुरी शक्ति है। लू को एनाबेला बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसे हमेशा लगता था कि वह उसे घूर रही है। एक रात जब लू डोना के अपार्टमेंट में था तो उसने महसूस किया कि कोई उसे छाती पर दबा रहा है, जिससे उसका दम घुट रहा है। उसने नीचे देखा तो उसे एनाबेल बिस्तर पर पड़ी हुई दिखाई दी। कुछ ही देर बाद लू को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे काटा हो। उसकी छाती पर खरोंच के निशान उभर आए, जो 3 उंगलियों जैसे दिख रहे थे। इस भयानक घटना के बाद डोना और एनजी समझ गई कि जिस आत्मा से वे निपट रही हैं, यह शायद एनाबेल नहीं है, बल्कि कोई और बुरी शक्ति है जो उस गुड़िया का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें एहसास हुआ कि वे खतरे में हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने फैसला लिया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेंगे जो कि अलौकिक घटनाओं को समझता हो। इस तरह से उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई घटनाओं की जांच करता था और इस काम में वो विशेषज्ञ था। इस तरह डोना और एनजी ने प्रसिद्ध डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन तक गई। एड और लॉरेन वॉरेन ने गुड़िया की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि उस गुड़िया में कोई मानवीय आत्मा नहीं, बल्कि एक अमानवीय और शैतानी शक्ति मौजूद है, जो कि गुड़िया का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है। उन्होंने बताया कि यह शक्ति डोना और एनजी को अपने वश में करना चाहती है। वॉरेन दंपति ने उस अपार्टमेंट में एक विस्तृत अनुष्ठान किया और उस बुरी शक्ति को गुड़िया से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने डोना और एनजी को चेतावनी दी कि उस गुड़िया को कभी भी हल्के में न लें और उन्हें तुरंत ही किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। डोना और एनजी ने वॉरेन दंपति की सलाह मानी और वॉरेन दंपति एनाबेल गुड़िया को अपने साथ ले गए। उन्होंने
इसे एक विशेष कंटेनर में बंद कर दिया ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वरुण दंपति के घर जाते समय कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई। कार के इंजन में समस्या आने लगी, ब्रेक फेल होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान कर रही है। एड वोरेन ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बुरी शक्ति उनके साथ यात्रा कर रही है। वोरेन दंपति ने एनाबेल को अपने घर में एक विशेष रूप से बनाए गए लॉक्ड केस में रखा। यह केस एक कांच का बक्सा था जिसके अंदर गुड़िया को सुरक्षित रखा गया था। उन्होंने उस केस पर धार्मिक आशीर्वाद भी दिया ताकि कोई बुरी शक्ति उसे इस्तेमाल न कर सके। एनाबेल गुड़िया आज भी उसी लॉक्ड केस में वोरेन ऑकल्ट संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय आगंतुकों के लिए खुला हुआ है, लेकिन एनाबेल के केस में कभी भी उसे खोला नहीं जाता और यहाँ पर जो भी पर्यटक आती हैं उन्हें दूर रहने और उन्हें छूने की सख्त मनाही है। कहा जाता है कि एनाबेल आज भी रहस्यमय तरीके से अपनी जगह बदलती है और अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उसे हिलते हुए या फुसफुसाते हुए सुना है। संग्रहालय के कर्मचारियों ने भी कई बार असामान्य गतिविधियां महसूस की है। एनाबेल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें मासूम और बेजान दिखती हैं उनमें भी भयानक शक्तियां छिपी हो सकती हैं। और इस पर द कॉन्ज्यूरिंग श्रृंखला की बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। तो एनाबेल गुड़िया का यह रहस्य आज भी एक सच है और एक बुरी शक्ति है जो कि मानवीय कल्पना से बहुत दूर है।